Hello everyone. Today we will discuss about 3D shapes. 3D means three-dimensional shapes. Three-dimensional, what is dimension? Dimension is our dimension. What is dimension? Dimension, length, breadth and height. These are our three dimensions, length, breadth and height. So 3D shapes में like this is a cube. It has length, breadth and also a height. So लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जब तीनों चीजें हैं फिगर में तो वो कैसे शेप्स होते हैं? थ्री डायमेंशनल शेप्स. फर्स्ट क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, and prism. We will discuss about these 6 shapes, 6 3D shapes. Okay, so let's start. First we will start from the cube. What is cube? Cube is a shape made from 6 square plane faces. It has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. Faces. These are the faces. These plane shapes are the faces, and the place where two faces meets, this is called edge. जहां पर दो फेसेस आकर के मीट करते हैं, मिलते हैं, वो क्या होती है? एज. And the vertices, these corners, these are vertices. So a cube has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. It is a solid shape. It is a solid shape. It can slide on the surface. ये स्लाइड कर सकता है, रोल नहीं कर सकता. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्यूबॉइड. What is cuboid? Cuboid, it is also a solid shape which is made from the rectangles. क्यूब क्या था? स्क्वायर से मिलके बना था, बट क्यूबॉइड ये रेक्टेंगल से मिलके बन रहा है. 6 rectangles. It also has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. 6 faces, 12 edges and 8 vertices. बस इसमें डिफरेंस क्या है कि उसके जो फेसेस थे वो स्क्वायर शेप के थे, इसके फेसेस रेक्टेंगल शेप के होंगे. इट कैन ऑल्सो स्लाइड ऑन द सरफेस. ओके, एंड इट इज ऑल्सो अ सॉलिड शेप. सॉलिड शेप क्यों है? क्योंकि इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम कैरी कर सकते हैं. बट प्लेन शेप्स जो होते हैं हमारे, इनको हम सिर्फ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पर, बट इसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना कैरी कर सकते हैं. ओके, क्यूबॉइड. After that, the next one is cylinder. Cylinder. What is cylinder? This is the cylindrical shape. It also has 3 faces, 2 plain and 1 curved. This is the curved face. So it has 3 faces, 2 plain and 1 curved या circular.
इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कोई कॉर्नर है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई वर्टेक्स नहीं है। बट इसमें भी एजेस होती हैं, 1 एंड 2, 2 एजेस, और वो एजेस कैसी होती हैं? सर्कुलर एजेस होती हैं, 2 सर्कुलर एजेस। Okay, now the next one, cone. It is also a solid shape and it also has, this is the figure, it also has 2 faces, 2 faces, one plain face and that is circular, and one curved face. दिस इज कर्व्ड फेस। आपने कैप देखी होगी, जो बर्थडे कैप्स होती हैं, या फिर जो आपके ये फनी जो जोक्स बनाते हैं, या आपके जो रहते हैं उनके सर पे कैप्स रहती है, तो ये क्या है? कोन शेप है। आप कागज को मोड़ करके भी एक कोन बना सकते हो। 2 फेसेस, नो वर्टिसेस, इसमें भी कोई वर्टेक्स नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कोई कॉर्नर नहीं है, एंड 1 एज, ओनली 1 एज, ये एक सर्कुलर एज होती है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। नाउ नेक्स्ट वन इज स्फेयर। स्फेयर, हमने प्लेन फेसेस जब पढ़े थे तो उसमें सर्कल पढ़ा था। सर्कल में क्या था? सर्कल को हम सिर्फ यहाँ पर पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बट स्फेयर में ऐसा नहीं है। स्फेयर को हम कैरी कर सकते हैं, लाइक अ बॉल, अ फुटबॉल, अ बास्केटबॉल। ठीक है, इनको हम कैरी भी कर सकते हैं। दिस इज अ स्फेयर। ठीक है, स्फेयर में कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई एज नहीं है, एक फेस है, दैट इज अ सर्कुलर फेस, ओनली 1 सर्कुलर फेस। और इसमें कुछ भी नहीं है, एक सर्कुलर फेस के अलावा स्फेयर में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इट कैन रोल ऑन द सरफेस। क्यूब और क्यूबॉइड थे क्या, हमारे स्लाइड कर सकते थे सरफेस पे, बट स्फेयर कैन रोल ऑन द सरफेस, सिलेंडर कैन रोल ऑन द सरफेस, कोन कैन रोल ऑन द सरफेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पिरामिड। पिरामिड हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कि उसका एक बेस होता है और उस बेस के ऊपर ट्रायंगल शेप्स जो हैं लगे हुए होते हैं। अब बेस वो किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर ट्रायंगल बेस है तो ट्रायंगुलर पिरामिड होगा, अगर स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर पिरामिड होगा, अगर रेक्टेंगुलर बेस है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड होगा। बेस के हिसाब से पिरामिड के नेम चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगुलर पिरामिड करेंगे। ट्रायंगुलर पिरामिड में बेस उसका ट्रायंगल है, उसके ऊपर हर साइड के ऊपर, हर एज के ऊपर एक ट्रायंगल है, तो ये मिलकर के बनाता है ट्रायंगुलर पिरामिड। अब एक तो बेस था, उसके बाद 3 ट्रायंगल उसके ऊपर लगाए गए, एक यहाँ और एक यहाँ। तो फेसेस कितनी टोटल हो गई? 4 फेसेस। मतलब ट्रायंगुलर पिरामिड में कितनी फेसेस हैं? 4 फेसेस। एजेस देख लेते हैं, नीचे 3 एजेस, फिर उसके बाद से ऊपर 3 एजेस, तो टोटल एजेस कितनी हो गई? 6 एजेस। उसके बाद वर्टेक्स देख लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। हाउ मेनी वर्टेक्स? 4 वर्टिसेस। तो ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर 4 फेसेस, 6 एजेस एंड 4 वर्टिसेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड है, बेस स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर में कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं, तो 4 ट्रायंगल्स लगेंगे। अब 4 ट्रायंगल्स अगर हम लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ऊपर 4 एंड नीचे एक बेस, तो फेसेस कितने हो गए अभी? अब हमारे फेसेस चेंज हो गए 5 फेसेस। जिस हिसाब से बेस चेंज होगा उसी हिसाब से हमारे फेसेस, एजेस, वर्टिसेस चेंज होते जाएंगे। अब 5 फेसेस हैं,
एजेस कितनी होंगी, 4 नीचे एंड 4 ऊपर, तो कितनी एजेस हो गई, 8 एजेस। उसके बाद वर्टेक्स की बात करेंगे, वर्टेक्स देख लेते हैं। वर्टेक्स नीचे 4 एंड ऊपर 1, तो वर्टेक्स 5। जिस जिस हिसाब से जैसे जैसे शेप चेंज होता है उसी हिसाब से पिरामिड के अंदर फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, उसके डायमेंशंस चेंज होते जाते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, पिरामिड। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रिज्म। प्रिज्म ये भी हमारा एक सॉलिड शेप है। इसमें क्या होता है, इसमें एक इसका बेस होता है और एक इसका टॉप होता है, ठीक है। अगर ट्रायंगल बेस है तो उसका टॉप भी क्या होगा, ट्रायंगल शेप का होगा। अगर स्क्वायर बेस है तो उसका टॉप भी स्क्वायर शेप का होगा। मतलब कि जो बेस है वही टॉप है, और जो बचे हुए फेसेस हैं वो होते हैं पैरेललोग्राम्स। जितने भी बचे हुए फेसेस हैं वो उसके क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस की बात करेंगे। फेसेस, कितने फेसेस हैं, देखिए दो तो ट्रायंगल हो गए, और अगर तीन ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं तो 3 पैरेललोग्राम अटैच होंगे इसमें, तो 3 पैरेललोग्राम और 2 ट्रायंगल्स, टोटल फेसेस कितनी हो गई, 5। अब इसकी एजेस देख लेते हैं। एजेस देखिए, 3 एजेस इधर हैं, 3 एजेस इधर हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम कितने अटैच हुए थे, 3 पैरेललोग्राम, तो 3, 3 एंड 3, मतलब टोटल एजेस 9, ठीक है। अब इनके वर्टेक्स देख लेते हैं, वर्टिसेस कितने हैं। एक होगा तो वर्टेक्स, एंड एक से ज़्यादा है तो वर्टिसेस बोलते हैं। वर्टिसेस कितने हैं, देखिए अगर ट्रायंगल शेप है ओबियसली 3 यहाँ पर होंगे और 3 यहाँ, टोटल 6 वर्टिसेस। ये किसका हो गया, अगर प्रिज्म है टेट्राहेड्रॉन, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म को, तो ये कैसा होगा, इसमें 5 फेसेस, 9 एजेस एंड 6 वर्टिसेस। आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे अगर स्क्वायर प्रिज्म की। स्क्वायर प्रिज्म है तो इसका बेस एंड टॉप दोनों किस शेप का होगा, स्क्वायर शेप का। अब इसके अंदर भी जो बचे हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी फेसेस कितनी होंगी, देखिए यहाँ पर 1 फेस, 2 फेसेस, ये 2 फेसेस तो स्क्वायर शेप की हो गई। अब स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं तो 4 पैरेललोग्राम अटैच होंगे, तो 4 तो वो हो गए और 2 स्क्वायर्स, मतलब टोटल फेसेस कितनी हो गई, 6 फेसेस। उसके बाद इसकी एजेस की बात करेंगे। 4 एजेस यहाँ होंगी, फिर 4 एजेस इस वाले स्क्वायर पे देख लेते हैं। अब 4 एजेस स्क्वायर्स पे 4 पैरेललोग्राम अटैच हुए तो 4 एजेस वहाँ पर हो गए, तो टोटल एजेस कितनी हो गई, 12 एजेस, ठीक है। इसके बाद वर्टेक्स देख लेते हैं। अब वर्टेक्स ओबियसली जब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो टोटल वर्टिसेस 4 यहाँ पर मिला करके 2 स्क्वायर हो गए तो 8 वर्टिसेस हो जाएंगे, वर्टिसेस 8, ठीक है। तो हमारे क्या क्या शेप्स हो गए, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, आफ्टर दैट प्रिज्म एंड पिरामिड, ठीक है। पिरामिड में हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। फिर प्रिज्म में भी हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड स्क्वायर प्रिज्म। तो होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।